जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। आपके अपने चैनल राम कथा में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय, आज का अंग। लेकिन सबसे पहले हम प्रभु श्री हरि की चरण वंदना करेंगे, माता की हरि चरण वंदना करेंगे और इस महान ग्रंथ को शुरू करेंगे और सभी देवी देवताओं से अनुरोध करेंगे कि आप आइए और इस महान ग्रंथ को हमारे साथ श्रवण करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने पेज नंबर 147 पढ़ा था, तो उसका अंतिम श्लोक का भी पढ़ेंगे। संबत मध्य नास तब हो, जलदाता नह रही कुल हो, नप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भई बरो बहोरी बर गिर कासा। चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 148 रामचरितमानस बालकांड। तो चलिए शुरू करते हैं। विप्रहु शाप विचारी न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा, चकित विप्र सब सुनी न बानी, भूप गयऊ जहाँ भोजन खानी। इसका अर्थ हिंदी में जानते हैं। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया, वह भोजन बना था। तह न असन नहीं विप्र सुवारा, फिरे उराऊ मन सोच अपारा, सब प्रसंग मही सुरु न सुनाई, त्रसित परे अवनी अकुलाई। वहाँ न भोजन था, न रसोईया, न ब्राह्मणी था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। दोहा। भूपति भावी मिटई नहीं जदपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं विप्र शाप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। अस कही सब पति मही देव सिधाए, समाचार पुर लोग न पाए, सोच ही दूषण दैव ही देही, बिरचत हंस काग किय जेही। इसका अर्थ हिंदी में जानते हैं। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कह दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनना चाहिए था, जो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबरी जनाई, ते ही खल जहाँ तहाँ पत्र उठाए, सजी सजी सेन भूप सब धाये। पुरोहित को उसने घर पहुंचाकर असुर ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिसने सब राजा सेना सजाकर दौड़े। घेर निजा नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई, जूझे सकल सुभट कही करनी, करी करनी, बंधु समेत परे नृप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। यह सब योद्धा करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य के तुकुल कोई नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई साचा, रिपुजिति सब नब नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मण का श्राप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। दोहा। भरद्वाज सुन जाही, सब होई विधाता बाम, धुरी मेरु सम जनक जमताही, ब्याल सम दाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल समेरु पर्वत के समान
हे भारी और कुचल डागने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भय निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सो कुंभकर्ण बलधामा। सचिव सो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्म रुचि था वह रावण का छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जही जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप के रे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था और राजा के पुत्र और सेवक ने वे सभी उसे भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनी न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मन माना रूप धारण करने वाले दुष्ट कुटिल भयंकर विवेक रही निर्दय हिंसक पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। दोहा। उपजदपि पुलस्तत्कुल पावन अमल अनूप, तदपि महीसुर शाप बसय भय सकल अघरूप। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए तथा ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पापरू हुए, किन्न बिबित तब तिन्ही हूँ भाई, परम उग्र नहीं बरनी सो जाई। गयो निकट तप देखी विधाता, मागहु बर प्रसन्न में ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तब देखकर ब्रह्मा जी उसके पास आए, बोले हे तात मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करी बिनती पद गही 10 सीसा, बोले बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरही न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। रावण विनय करके और चरण पकड़ का, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के से मारे न मरे। एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिली ते बर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पई गयऊ, ते ही बिलो की मन विसमय भय हूँ। इसका अर्थ हिंदी में जानते हैं। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तो देखिए आज हमने पेज नंबर 149 149 पढ़ा। कल हम 150 150 पढ़ेंगे रामचरितमानस बालकांड। और हमें एक बहुत ही रोचक कहानी भी इसमें पता चली। हमें एक रोचक बात पता चली कि जो राजा जिसकी कहानी अभी हम पढ़ रहे थे वही राजा अगले जन्म में रावण नाम का राक्षस हुआ और परिवार से ही थी वो राक्षस हुआ। उसके 3 भाई भी थे और उसके 10 सिर 20 भुजाएं, बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। तो ये हमें कहानी पता चली। और उसका भाई कुंभकर्ण भी है और उसका भाई विभीषण जो कि विष्णु भक्त कहलाए, उनको बहुत ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और उसने और उन भाइयों ने बहुत तपस्या करी और शिवजी और ब्रह्मा जी से उनको वर मिला और उन्होंने ये वर मांगा कि हमको वानर और मनुष्य के अलावा कोई नहीं मार सके और वही रावण बना अगले जन्म में। तो ये हमको एक बहुत रोचक तथ्य पता चला जो हमको नहीं पता था। तो इसी के साथ आज का अंक समाप्त करते हैं। फिर अगले अंक में आपसे भेंट होगी। सभी देवी देवताओं से हाथ जोड़ के हम क्षमा याचना करते हैं। अगर इस महान ग्रंथ को पढ़ने सुनने में किसी प्रकार की भी त्रुटि हुई तो हमको क्षमा करें। और आपको आइए, आपका अपना पेज, आपका अपना चैनल है, आपको कोई भी सुझाव देना हो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए प्लीज़ कृपया करके। और आज विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।